Hello my dear students, very good morning all of you. Today I am starting your 5th chapter of economics. The name of your 5th chapter is production function on the page number 5.1. अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े वो कंज्यूमर बिहेवियर को बताते थे कि कंज्यूमर को कब सेटिस्फेक्शन मिलता है, कंज्यूमर कैसे डिमांड करता है, कब कितनी डिमांड करता है। अब हम कुछ चैप्टर ऐसे पढ़ेंगे जो प्रोड्यूसर बिहेवियर को बताने वाले हैं। जो चौथा चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो अपन ने स्किप किया है। 5 चैप्टर नंबर है प्रोडक्शन फंक्शन। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर। किसी भी मार्केट के लिए कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंज्यूमर नहीं होगा तो मार्केट की वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार से अगर प्रोड्यूसर नहीं होगा तो भी मार्केट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर कंज्यूमर नहीं होंगे तो चीज़ों की डिमांड नहीं होगी, और जब डिमांड नहीं होगी तो उनका प्रोडक्शन नहीं होगा। तो प्रोड्यूसर का भी होना ज़रूरी है और कंज्यूमर का भी। सो स्टार्टिंग, वी आर अवेयर दैट बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर नीडेड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। यानी किसी भी इकोनॉमी के सही ढंग से संचालन के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। इन द प्रीवियस 3 चैप्टर्स वी फोकस्ड आवर अटेंशन ऑन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। कि पिछले 3 चैप्टर्स में हमने कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ा। नाउ वी विल पे अटेंशन टुवर्ड्स द प्रोड्यूसर। ए प्रोड्यूसर मेक्स यूज़ ऑफ वेरियस इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में बहुत सारे इनपुट्स यूज़ करता है। जो रॉ मटेरियल होता है वो इनपुट, और जो फिनिश्ड गुड होता है वो आउटपुट कहलाता है। प्रोडक्शन फंक्शन इज़ एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इन्हेंस द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाय चेंजिंग इट इन द फॉर्म ऑफ नीडेड बाय द कंज्यूमर। कि जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि रॉ मटेरियल किसी भी काम का नहीं है, उसको प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के द्वारा यूज़फुल थिंग्स में चेंज करता है। यानी वो इस तरह से आउटपुट बनाता है कि फिर वो हमारे लिए नीडफुल हो जाए, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेदर इज़ लेस यूज इन रॉ फ्रॉम until it is transformed into some desirable products like shoes, bag, jackets etc. कि लेदर जो रॉ मटेरियल है वो लेदर हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन उसका हमने फॉर्म चेंज कर दिया, उसको प्रोडक्शन करके हमने रूप उसका बदल दिया। अब उस लेदर से शूज़, बैग्स, जैकेट जो बन गए वो हमारे लिए काम के हो गए, खाली लेदर किसी काम का नहीं था। द टर्म प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स कन्वर्स अ मच वाइडर रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैन इट इज़ एवरीडे यूज। टू एन इकोनॉमिस्ट प्रोडक्शन मीन्स एनी प्रोसेस। कि एक इकोनॉमिक्स्ट के अनुसार प्रोडक्शन कोई भी प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स ए कमोडिटी और कमोडिटीज़ इनटू अ डिफरेंट कमोडिटी। जो कि एक कमोडिटी को किसी अन्य कमोडिटी में या अलग अलग कमोडिटीज़ में चेंज कर देती है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? प्रोडक्शन। जैसे रॉ मटेरियल एक है लेदर, लेकिन उसके अलग अलग चेंज होने के बाद में प्रोडक्ट बन गए, जैसे शूज़ बन गए, उसके बैग बन गए, उसकी जैकेट बन गई, उसके बेल्ट्स बन गए, बहुत अलग अलग चीज़ें बन गई उसकी। प्रोडक्शन रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। मीन्स टोटली हम एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो प्रोडक्शन मतलब होता है इनपुट को आउटपुट में चेंज करना। इनपुट यानी रॉ मटेरियल से आउटपुट यानी फिनिश्ड गुड जो हमारे लिए यूज़फुल होता है वो बनाना। फॉर एग्जाम्पल, टू मैन्युफैक्चर शूज़ यानी आउटपुट शूज़ बनाने के लिए वी नीड वेरियस इनपुट्स लाइक लेदर, नेल्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योर एटसेट्रा। Now production function. Whenever we use the word function means there is one type of functional relationship. So functional relationship with input and output is called production function. There exist some relationship between input and output of a firm। कि किसी भी इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई रिलेशनशिप होती है, फंक्शनल रिलेशनशिप होती है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। इन इकोनॉमिक्स सच अ रिलेशनशिप इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन।
प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ गुड, के इनपुट का आउटपुट के साथ में टेक्निक के द्वारा चेंज किया जाता है, इसलिए टेक्नोलॉजिकल रिलेशन या टेक्नोलॉजिकल फंक्शनल रिलेशनशिप कहलाती है प्रोडक्शन फंक्शन। एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, सपोज अ फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग चेयर्स विद द हेल्प ऑफ टू इनपुट्स, कि कोई फर्म है जो चेयर बनाती है, दो इनपुट यूज़ करती है जैसे लेबर और कैपिटल। देन प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी रिटन एज O इज इक्वल टू एल एंड के, यानी चेयर बनती है किस किस से मिलकर, लेबर और कैपिटल से मिलकर। प्रोडक्शन फंक्शन डिफाइंस द मैक्सिमम चेयर्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन कैपिटल एंड लेबर इनपुट्स, यानी प्रोडक्शन फंक्शन हमें ये बताएगा कि इतना लेबर और इतना कैपिटल लगाने से ज़्यादा कितनी चेयर बन सकती हैं। इफ़ प्रोडक्शन फंक्शन इज़ एक्सप्रेस्ड 250, कि अगर एग्जांपल में हमको ये बताया कि 250 चेयर बनती हैं 7 लेबर और 2 कैपिटल से, इट मीन्स 7 यूनिट लेबर की और 2 यूनिट कैपिटल की मिलकर 250 यानी 250 चेयर्स बनाती हैं। ये आपस की रिलेशनशिप क्या कहलाती है, प्रोडक्शन फंक्शन कहलाती है। मोर अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन, the production function specifies either the maximum output that can be produced with the given inputs or minimum quantity of inputs needed to produce a given level of output। इसमें हम डबल रिलेशनशिप बता सकते हैं कि 250 चेयर को बनाने के लिए 250 चेयर्स को बनाने के लिए मिनिमम 7 लेबर की यूनिट और 2 कैपिटल की यूनिट ज़रूरी होती हैं, यानी कितनी चेयर के लिए कितना लेबर और कैपिटल चाहिए, ये हमने एक रिलेशनशिप बताई। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि 7 लेबर और 2 कैपिटल मिलकर, यानी 7 लेबर और 2 कैपिटल से 250 चेयर्स बन सकती हैं, यानी किसके सहयोग से क्या होता है ये बताना प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन एस्टेब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट विच इज़ टेक्निकल इन नेचर। Production function is always defined with respect to a given technology. If there is an improvement in the technique of production, then increased output can be obtained with the same physical inputs. Production function is always defined with respect to a given technology. प्रोडक्शन फंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसके हेल्प से। इफ़ देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी या टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, देन इंक्रीज्ड आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द सेम फिजिकल इनपुट, कि भले ही हमारे पास रॉ मटेरियल वही है, लेकिन अगर हमने प्रोडक्शन की टेक्निक बदल दी, नई टेक्निक ले आए, तो पहले से ज़्यादा हम आउटपुट पा सकते हैं। The production function includes only the technically efficient method of production, as no rational entrepreneur will use inefficient method, कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंट मेथड को यूज़ किया जाता है, इनएफिशिएंट मेथड को नहीं। अब इसके बाद 2 टर्म आती हैं, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। शॉर्ट रन क्या होता है और लॉन्ग रन क्या होता है। शॉर्ट रन क्या होता है, जिसमें आउटपुट को चेंज किया जा सकता है, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज किया जा सकता है, इतना छोटा टाइम पीरियड कहलाता है शॉर्ट रन। और लॉन्ग रन यानी इतना लंबा टाइम पीरियड हमें मिल जाता है कि हम वेरिएबल फैक्टर्स के साथ साथ फिक्स्ड फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं। अब वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर क्या हैं। वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा लगाए जा सकते हैं, कम प्रोडक्शन करने के लिए कम लगाए जा सकते हैं, जैसे लेबर, कैपिटल। अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो हम ज़्यादा लेबर यूज़ करेंगे, ज़्यादा कैपिटल यूज़ करेंगे, और अगर डिमांड कम होगी तो कम प्रोडक्शन करना है, ऐसी कंडीशन में हम लेबर भी कम कर सकते हैं, पैसा यानी कैपिटल भी कम कर सकते हैं। तो लेबर और कैपिटल ये दोनों हमारे मेन, रॉ मटेरियल भी ये हमारे मेन वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। और फिक्स्ड फैक्टर कौन से होते हैं, जैसे लैंड, एकदम से लैंड को ना तो कम किया जा सकता है ना ज़्यादा किया जा सकता है। मशीनें, ना तो मशीनों को कम किया जा सकता है ना ज़्यादा किया जा सकता है।
और फैक्ट्री बिल्डिंग। तो ये जो फिक्स्ड असेट्स हैं ये सब क्या है, फिक्स्ड फैक्टर हैं। तो शॉर्ट रन मीन्स इतना कम समय, इतना शॉर्ट टाइम पीरियड व्हेन वी कैन चेंज द ओनली वेरिएबल फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू द आउटपुट, यानी जिसमें सिर्फ आउटपुट के हिसाब से हम वेरिएबल फैक्टर्स को ही चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर को नहीं चेंज कर सकते, इतना कम टाइम पीरियड होता है, तो उसे हम बोलते हैं शॉर्ट रन। Short run refers to a period in which output can be changed by changing only variable factors. In the short run, fixed inputs like plant, machinery, building, etc. Fixed input किसको कहा, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैन नॉट बी चेंज, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स प्रोडक्शन कैन बी रेज्ड बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर्स, मीन्स शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को सिर्फ हमें अगर बढ़ाना है तो वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर प्रोडक्शन को कम करना है तो वेरिएबल फैक्टर्स को कम करना पड़ेगा। बट टिल द एक्सटेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, यानी वेरिएबल फैक्टर को भी अगर चेंज करना है, अगर हमें वेरिएबल फैक्टर को चेंज करना है तो हमें फिक्स्ड फैक्टर की कितनी कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए चेंज करना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए अगर लेबर बढ़ाने हैं तो लेबर हम कितने बढ़ाएं जितने कि उन मशीनरीज़ पे काम किए जा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। मान लीजिए मशीन ऐसी है कि जिस पे मैक्सिमम 50 लोग काम कर सकते हैं, अगर हमने 100 लोग बढ़ा दिए तो 50 तो अननेसेसरी बेकार बैठे रहेंगे। तो हमेशा वेरिएबल फैक्टर को भी अगर चेंज करना है तो हमें किस चीज़ की कैपेसिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा, फिक्स्ड फैक्टर की कैपेसिटी को। जैसे एग्जांपल देखिए कि इफ़ ए प्रोड्यूसर वांट्स टू इंक्रीज आउटपुट इन द शॉर्ट रन, कि अगर कोई प्रोड्यूसर अपने शॉर्ट रन में आउटपुट को बढ़ाना चाहता है, देन दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग मोर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्कर। तो वो आउटपुट कैसे बढ़ाएगा कि रॉ मटेरियल बढ़ा दे, वर्कर्स ज़्यादा लगा दे विद द एक्सिस्टिंग फैक्ट्री बिल्डिंग। लेकिन फैक्ट्री बिल्डिंग तो नहीं बढ़ाई जा सकती, उसी फैक्ट्री बिल्डिंग में उसी प्लांट और इक्विपमेंट्स पे सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, रॉ मटेरियल ज़्यादा ले आएगा और वर्कर ज़्यादा ले आएगा। वन कैन नॉट इमीडिएटली एक्सपांड फैक्ट्री बिल्डिंग, कि ना तो फैक्ट्री बिल्डिंग को तुरंत बढ़ाया जा सकता है, इंस्टॉल एडिशनल प्लांट, ना तो नया प्लांट या मशीनरी लगाई जा सकती है। तो शॉर्ट रन यानी आपके पास इतना कम समय है कि प्रोडक्शन बढ़ाना है तो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज कर सकते हैं। सो इन द शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग सच अ शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन यानी लंबा समय। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए इतना लंबा टाइम पीरियड मिलता है कि हम फिक्स्ड फैक्टर को भी, शॉर्ट तो है वेरिएबल फैक्टर तो चेंज कर ही सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर को भी हम बढ़ा या घटा सकें, इतना लॉन्ग पीरियड हमें मिल जाता है। लॉन्ग रन रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज, यानी लॉन्ग रन वो समय है जिसमें आउटपुट कैसे चेंज किए जा सकते हैं, बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑल मीन्स वेरिएबल प्लस फिक्स्ड फैक्टर, सभी को चेंज करके आउटपुट चेंज किया जा सकता है। Long run is a period that is long enough for the time to adjust all its inputs according to change in the conditions, कि कंडीशन के हिसाब से यानी नीड के हिसाब से आउटपुट को कम या ज़्यादा करने के लिए हम सभी फैक्टर्स को बढ़ा या घटा सकते हैं। इतना लंबा टाइम पीरियड हमें मिल जाता है, मीन्स नई मशीनें इंस्टॉल करने का टाइम मिल जाता है, बिल्डिंग बढ़ाने का, नए रूम्स बनाने का टाइम मिल जाता है। इन द लॉन्ग रन firm can change its factory size, switch to new techniques of production, purchase new machinery, etc. Important points about short run and long run, दोनों के बारे में क्या important points हैं कि the distinction between short run and long run does not refer to a calendar period, कि हम कुछ महीने, कुछ घंटे या कुछ साल के हिसाब से हम इसको नहीं डिफाइन कर सकते। वो डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्शन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। द पीरियड इज़ रादर अ फंक्शनल कॉन्सेप्ट विच डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन कंडीशन, कि वो टाइम पीरियड कितना, किसी प्रोडक्ट के लिए जो चीज़ लॉन्ग रन हो सकती है तो किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए वही शॉर्ट रन हो सकती है। इट वेरीज फ्रॉम फर्म टू फर्म एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री,
एग्जाम्पल, अ पीरियड ऑफ 10 years मे बी शॉर्ट रन पीरियड फॉर स्टील इंडस्ट्रीज, कि 10 साल का समय स्टील इंडस्ट्री के लिए शॉर्ट रन हो सकता है. वाइल अ पीरियड ऑफ 1 year मे बी लॉन्ग रन पीरियड फॉर ए वीट प्रोड्यूसर, और वहीं दूसरा वीट प्रोड्यूसर है उसके लिए 1 साल का समय लॉन्ग रन हो सकता है. यानी किसी के लिए वही समय लॉन्ग रन भी हो सकता है तो किसी के लिए वो शॉर्ट रन भी हो सकता है. यानी स्टील कंपनी है, उसको नया स्टील प्रोडक्ट बनाना है तो 10 साल उसके लिए कम पड़ेंगे तो वो शॉर्ट रन है. और वीट प्रोड्यूसिंग कंपनी है, प्रोड्यूसर है यानी फार्मर है, उनकी फसलें तो 1 साल में ही आ जाती हैं तो उनके लिए ये पूरा समय 1 साल भी लॉन्ग रन कहलाएगा. डिफरेंस दोनों में क्या है? मीनिंग शॉर्ट रन रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स, एंड लॉन्ग रन रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स. यानी शॉर्ट रन में सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज किया जा सकता है, लॉन्ग रन में सभी को. क्लासिफिकेशन, फैक्टर्स को 2 भागों में बांट दिया, वेरिएबल और फिक्स्ड. लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन, यानी शॉर्ट रन में फैक्टर चुन लिए जाएंगे क्या वेरिएबल हैं और क्या फिक्स्ड हैं, लेकिन लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं. प्राइस डिटर्मिनेशन, इन द शॉर्ट रन डिमांड इज मोर active in price determination as supply cannot be increased immediately with increase in demand, कि शॉर्ट रन में डिमांड का इफेक्ट ज़्यादा होता है क्योंकि इतने कम पीरियड में सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता इसलिए. और लॉन्ग रन में सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग हो सकती है तो इसमें डिमांड के हिसाब से सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है, तो इसमें दोनों का डिमांड और सप्लाई दोनों का ही इम्पोर्टेंस होता है.